मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इन्होंने इसके लिए कई दिन भूख हड़ताल भी रखी और इनका जो समर्थन है ये पार्टी के लिए, हमारे लिए, उसका मुझे उम्मीद है कि लोगों की आवाज़ उठाने में जो इन्होंने आवाज़ उठाई सूक्ष्म थी, तो हमें आगे जो है लड़ाई हम इकट्ठी लड़ेंगे। मेरा यकीन है कि पार्टी को बल मिलेगा और लोगों की जो आवाज़ है वो भी बुलंदी से उठाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं नूरपुर चुनाव क्षेत्र में नॉमिनेशन के बाद, यहाँ पे जो गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ है, कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है, क्योंकि बड़े लंबे राजनीतिक सफ़र में मैं गुजरा हूँ। मेरे पिताजी से शुरू हुआ और अब तक जो है नूरपुर में ऐसा कभी माहौल नहीं बना। हमारे परसों की बात है, हमारे जसूर के प्रधान अभी जो हमारे यहाँ पे नूरपुर में जो अब 1 to 1 एक फैसला करना हम सब नूरपुर वालों को, और नूरपुर हमेशा अपने हक के लिए लड़ता रहा है। और जैसे मैंने यहाँ अजय जी का साथ दिया है और इनके ऊपर आज तक जो मेरी समझ है, जो मैंने सुना है, कभी भी कोई भी एक बड़े कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। बहुत साफ सुथरी छवि है। और वही जो अभी जो भाजपा का जो नेता जो उनके ओर से जो लड़ रहे हैं, उनका आप सबको पता है कि उनके लिए जो एक उनके लिए फिगर घड़ी गई थी कि खनन माफिया बोला जाता है, और जिसका नतीजा आपने देखा है कि हमारा जो पुल था, जो अभी उसको मेरा ख्याल 6-7 साल 8 हुए हैं बने हुए, तो वो भी दरकिनार होने लगा, उसके भी पिलर हिल गए हुए हैं। तो ये सब जो यहाँ पे जो नुकसान हुआ है हमारे लोगों का, और आप देखें कि यह चक्की से लेके हमारी जो खन्नी बेल्ट है सारी, ये सारी की सारी जो है लोगों की जमीनें जो हैं वो सारी विध्वंस हो चुकी। 3-4 महीने से आम आदमी पार्टी के साथ था, पर उनका मुझे कोई अता पता नहीं लगा कि उनकी नीतियां ना तो हमें समझ आई, ना उनको तरस गई है कि वहां पे खाता खुले। ऐसा ही अब नूरपुर में भी ऐसा होने जा रहा है कि अब की बार जो अजय भाई यहाँ पे विधायक बनकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा यहाँ पे भाजपा तरस जाए जीत के लिए। मुझे बस इतना ही, उनके लिए ये लड़ाई लड़ती आई है। पर पिछले 4 वर्षों से हमने एक बहुत ही अहम मुद्दा जो हमारे यहाँ पे फोरलेन का जो छिड़ा था, जो पठानकोट मंडी जो फोरलेन परियोजना बननी थी, तो उसकी लड़ाई हमने शुरू की। क्योंकि इस फोरलेन को बनने के लिए सरकार ने जो था बड़े पिछले 2015 से इसकी अनाउंसमेंट कभी अखबारों में, कभी समाचार पत्रों में, कभी न्यूज़ चैनलों में आ रही थी। और 2019 में इलेक्शन के बाद इन्होंने इसको बंद कर दिया था, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और उसके बाद हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी का गठन किया गया और हमने सरकार से सीधी जो थी वो बात करने की ठानी। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को ये मालूम है कि हमने ये 17 दिन जो एक भूख हड़ताल थी वो नूरपुर के चुगान मैदान में रखी थी। क्या मतलब हम कर रहे थे और 17 दिन तक चली थी। और उसके बाद सरकार ने हमारी मांगे मानी थी। तब की जो हमारी मांगे थी वो उन्होंने मानी थी। और उसमें मैं अगर देखूं तो जो लड़ाई पहुंच गई थी, तो अजय भाई वहां पे आए और हमारा जो हौसला बढ़ाया। आप यकीन माने कि सच में हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार हुआ था उसे मैं भूल नहीं सकता हूं। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी किसी पेड़ के नीचे भी बैठ जाऊं तो उसको भी नहीं मैं भूलता हूं। और इनका समर्थन गाहे बगाहे हमें लगातार वो मिलता रहा। और ये जब भी मुझे जरूरत, जब भी मैंने इनसे बात करी, जब भी मैंने इनका समर्थन मांगा, तो इन्होंने मुझे मतलब खुले दिल से समर्थन दिया और मेरा हर तरह से सहयोग किया। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत देर से मैं एक सामाजिक संस्था से बिलोंग करता हूं और मैं कभी किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं रहा। तो मेरी जो लड़ाई थी वो हमेशा मौलिक अधिकारों पर रही। जो आम आदमी के जो मौलिक अधिकार होते हैं, उनके जो
नैतिक मूल्य होते हैं उनके ऊपर रही है, और मैंने हमेशा इस लड़ाई को आगे बढ़ चढ़कर लड़ा, और बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। और मैंने जब अपने नूरपुर की जो व्यथा देखी, आपने पीछे देखा होगा कि पिछले जो सरकार के जो 5 वर्ष जो बीते हैं, इसमें सरकार ने जो भ्रष्टाचार की जो सारी सीमाएं लांघ दी हैं, और मैं हैरान रह गया कि हम ऐसे लोगों को चुनकर अपने आगे लेके आते हैं जिन्होंने अपने ही घर को लूटा। और तो ये आगे भी लड़ाई लड़ते हैं।